वाओ, वी आर सो क्लोज टू श्रीलंका। मैं ये ट्रिप का जो टाइमिंग है उसको प्लान ही किया है इस तरह से ताकि मैं पंबन ब्रिज में अर्ली मॉर्निंग में पहुंचूं। सनराइज हो रहा है और ये सनराइज के टाइम पे जो व्यू हम लोगों को मिला, दैट वाज अमेजिंग। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ टुडेज जर्नी, धनुषकोडी। इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चलिए एक बार मैप पे नजर घुमाते हैं। हम अब इंडिया के इस कॉर्नर पे हैं। यहाँ ब्रिज को क्रॉस करते ही पंबन आइलैंड स्टार्ट हो जाएगा और इसी आइलैंड में है रामेश्वरम। यहाँ से रामेश्वरम टाउन 13 किलोमीटर और उसके बाद 24 किलोमीटर टिल द टिप ऑफ धनुषकोडी नेम्ड आरीचल मुनाई, जहाँ से श्रीलंका करीब 18-19 किलोमीटर ही बस है। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, चलते चलते आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टिल 6:15 AM ओनली और 7 बजे तक धनुषकोडी पहुंच जाना चाहिए। इसी रास्ते पे हम लोग लंच के बाद फिर वापस आएंगे रामेश्वरम को थोड़ा सा लोकली एक्सप्लोर करने के लिए। लेट मी टेल यू, लैंड अचानक से नैरो हो गया। दोनों तरफ समुद्र दिखने लग गया हम लोगों को रोड के दोनों साइड। ये जो नैरो पैसेज है जो आपको श्रीलंका की तरफ लेके जा रही है, एज पर रामायण माइथोलॉजी इसी को राम सेतु कहा जाता है। फिर कोई कोई इसको एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं। और 9 किलोमीटर हनुमान जी यहाँ से श्रीलंका को कनेक्ट करने के लिए राम सेतु बनाए थे। अभी तो हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस है, बट इज इट नॉट थ्रिलिंग कि इतने हजारों साल पहले भी इंडियंस को पता था कि यही जगह है जो श्रीलंका के सबसे नज़दीक है। आई मीन दैट्स वाई इस जगह को सेतु बनाने के लिए चुना गया था। एक अद्भुत नज़ारा, दोनों तरफ समुंदर है और उसके बीच में से हम लोग किलोमीटर 17 किलोमीटर आराम से इस सड़क पे चल रहे हैं। लगता है रात को भारी तूफान आया था इधर, अभी भी जोर से हवा चल रही है। एक्चुअली धनुषकोडी जो है ना, यहाँ के एक विलेज हुआ करता था जो अनफॉर्चुनेटली गॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग 1964 साइक्लोन। उसके कुछ रिमेन्स इधर उधर देखने को मिलता है यहाँ पे, जैसे कि ये वाली बिल्डिंग। वाओ, वी आर सो क्लोज टू श्रीलंका। मैप पे आप देख सकते हैं आरीचल मुनाई पे हम लोग खड़े हैं अभी, और उसके बाद एक लैंड का जो कनेक्टिविटी है वो श्रीलंका तक गई है एज पर दी सैटेलाइट इमेज। इतना सा एरिया पानी में सबमर्ज्ड है जो बाहर से दिखता नहीं है। ये है गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पे बहुत से छोटे छोटे आइलैंड्स है, करीब 20-21, और ये सारे आइलैंड्स मिला के एक नेशनल, मतलब एक मेरीन नेशनल पार्क बनाया गया जिसको गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क बोलते हैं। बिल्कुल सामने ही एक आइलैंड दिख रहा है यहाँ से, लेकिन आजकल टूरिस्ट के लिए यहाँ पे जाना मना है।
रात भर जर्नी का थका नहीं मिट गया, मजा आ गया एक्चुअली। छोटा सा ढाबा, धनुषकोडी से रामेश्वरम तक वापस जाते जाते एक आध और स्पॉट्स है जो देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग होटल पहुंचेंगे। विभीषण जी जो रावण जी के भाई थे और बाद में वो रामचंद्र के भक्त बन गए थे और इस साइड में आके लड़ रहे थे, तो उन्हीं का नाम पे एक यहाँ पे टेंपल है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। वो एक आइलैंड टाइप का है जिसके तरफ ये प्रोबेबली ये मैन मेड कोई ब्रिज बनाया गया। लेट्स सी। चलिए, ये कोस्टल एरिया में ही एक जंगल है, इसके बीचों बीच से एक रास्ता निकल रहा है और हम लोग जा रहे हैं जटायु टेम्पल। जटायु टेम्पल मतलब वो जटायु जी मोस्ट प्रोबेबली जो पक्षी था जो सीता जी को बचाने का कोशिश किया था सीता हरण के टाइम पे। चलिए देखते हैं ये टेम्पल कहाँ पे और कैसे बनाया गया। कच्चा रोड है, लगता है इधर ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं। चलिए, हमें थोड़ा ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस ही हो जाएगा। सही में एक भी इंसान नहीं दिखाई दिया। एक साइन बोर्ड मिला अभी अभी, तो राइट में जाने के लिए कह रहा है। तो राइट में ये तो पूरा रेत है, ऐसा लगता है कि कोई बीच। आर वी अप्रोचिंग एनी बीच? देखते हैं कितना दूर जा सकते हैं। लेट्स ट्राई ऑफ रोडिंग। इतना रेत से काफी अंदर आ गए हैं, शायद वो दूर से कोई टेम्पल जैसे दिख रहा है। कोई एक बाहर निकल के हमें हाथ दिखा के और आगे जाने के लिए मना कर रहा है। शायद गाड़ी को और आगे लेना सेफ नहीं रहेगा, यहीं पे रुकता हूँ फिर। See where we have reached. Beautiful place. ये जटाई तीर्थम। आँख भारी हो रहा है, अब इसके बाद होटल चलना बहुत ज़रूरी है। होटल अशोका में काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन रूम मिल गया हम लोगों को और ये होटल रामेश्वरम टेम्पल के काफ़ी नज़दीक है, तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, फिर हम लोग रामेश्वरम में थोड़ा सा लोकल टूर के लिए निकलेंगे। वाह, क्या लोकेशन है। इंडिया के ना ज़्यादातर जो धार्मिक प्लेसेस है बहुत खूबसूरत जगह पे। समुंदर का पानी तो नमकीन होता है, तो जब आपका राम जी सीता जी के साथ यहाँ पे आराम के लिए बैठे थे तो फ्रेश वाटर पाने के लिए तीर से यहाँ पे कुआं खोद दिए थे राम जी।
पूर्व राष्ट्रपति और देश के जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कलाम का ये मेमोरियल है। रामेश्वरम उनके बर्थ प्लेस है और यहीं पे उनका स्कूलिंग भी हुआ है। डॉक्टर साहब के ये पुश्तैनी घर और ये स्कूल अभी ये टूरिस्ट स्पॉट भी बन गया है। रामेश्वरम टेम्पल इन द इवनिंग is very close to our hotel. Our hotel's name is Hotel Ashoka. See, it's looking even more beautiful because of the light and the color of the structure. A golden color structure. कल यहाँ से निकलेंगे एक नई डेस्टिनेशन के लिए। होप आपको अभी तक का जर्नी पसंद आई है। टेक केयर, थैंक यू।